हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, ये है आंवले का जूस, आंवला और अदरक का जूस है ये। तो इसी के साथ मेरी मॉर्निंग होती है और थोड़ी देर बैठने के बाद मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ आज सबके लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे बहुत इजी प्रोसेस होता है इसका बनाने का। सो गाइस, इसके बाद फिर मैं ना नहाने चली गई थी, सबका लंच वगैरह पैक करके, नाश्ता दे के। तो फिर उसके बाद मैं नहाकर पूजा वगैरह की, और यहीं बीच में ना फिर मैंने अपने चीले की भी तैयारी करके रखी थी बेसन के, और वो मिक्सचर बना के मैं फिर नहाने चली गई। पूजा करके फिर मैंने अपना भी नाश्ता बनाया सब लोगों के जाने के बाद। और यहाँ पे मैं ना एक ही चीला बना पाई थी, तभी मेरे भाई का फ़ोन आया और उसने मुझे याद दिलाया कि आज तो मम्मी की बरसी है। तो फिर मैंने ना एक ही चीला बनाया था, क्योंकि मेरा फिर मन ही नहीं किया बनाने का। तो फिर मैं बहुत उदास हो गई थी, लेकिन कोई नहीं, आप लोग भी बनाइएगा इस चीले को ज़रूर। Later that same evening. सो गाइज़, अभी मैंने ना तोरी की सब्ज़ी बनाई है। तो मैंने उसकी क्लिप इसलिए नहीं ली कि कंटिन्यूसली ना जो मैं खाना बना रही हूँ आज उसी को मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वो मैंने क्लिप नहीं ली। तो आज सिर्फ तोरी की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि आज कुछ भी अलग बनाने का मेरा मन नहीं किया। क्योंकि जब मन ख़राब होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस चाहिए होती है खाने के लिए, बनाने के लिए। तो वो आज मेरे मन में नहीं थी, तो मैंने नॉर्मली आज तोरी की सब्ज़ी बनाई, क्योंकि उसमें तो कोई एफ़र्ट लगाना पड़ता नहीं है उसको। क्योंकि मैं अलग तरीके की बनाती हूँ कि हींग जीरे का छौंक लगा के बस तोरी डाल दी, मसाले डाल दिए, बस सीटी लगा दी, 2-3 बन गई तो ऐसी बनाती हूँ मैं उसको। सो गाइस, जैसे कि आपने अभी सुना कि मैंने बताया आपको कि आज मेरी मम्मी की बरसी है। आज 21 जुलाई है और आज उन्हें 7 साल हो गए मुझसे दूर हुए। कितना अजीब लगता है ना जब माँ बाप अलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और हम उनके बिना जी लेते हैं 7 साल 8 साल। मतलब मैं ना ऐसा सोच रही थी कि मैं इमोशनली होंगी, लेकिन ना जहाँ माँ बाप की बात याद आती है ना, वो हो जाता है, बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता। अब देखिए, लड़की ससुराल जाती है या कहीं भी जाती है, तो उसको ये रहता है कि एक दिन तो हम मिलेंगे मम्मी पापा से, या जो भी है किसी भी तरह से हम मिल लेते हैं पेरेंट्स से। बट जो लोग दुनिया में नहीं होते, उनसे मिलना तो। बट पता है, मैं आपको एक बात बताऊं सच सच, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि मैं सच बता रही हूँ आपको, ऐसा कोई वीडियो के लिए नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, कि जो भी मैं सोचती हूँ ना, वो मुझे ऐसा लगता है मेरे आसपास है। और उन्हें बहुत सारी चीज़ें ना मेरे लिए बुरी लगती हैं, तो जो भी मैं सोचती हूँ ना, वो मुझे दे देते हैं। मैं इसका ना एग्जाम्पल भी दूंगी आपको, एक दिन ज़रूर बताऊंगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती हैं ना, कि मैं मन में सोचती हूँ और वो अगले दिन ना मेरे पास होती है वो चीज़। सच में ऐसा है। तो माँ बाप कहीं भी नहीं जाते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मेरे तो मेरे साथ ही हैं, वो मुझे देखते हैं हर जगह। तो क्योंकि मैं ना उनसे बातें करती हूँ, अगर अकेले बैठी हूँ और कोई मन दुखी है, अब जैसे कि ना मेरी पिछले कितने दिनों से तबीयत ख़राब है, और आज भी ना, कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि कल मेरे पेट में बहुत दर्द था और मुझे जाना था आज डॉपलर कराने, और मैं फिर गई भी नहीं। हॉस्पिटल भी जाना है, वहाँ भी नहीं गई। अब मैं नेक्स्ट वीक का प्लान करके बैठी हूँ, क्योंकि ना एक तो मुझे गर्मी इतनी लगती है ना, मेरा मन ही नहीं करता फिर जाने का। तो फिर मैं अब सारे चेकअप कराऊंगी और नेक्स्ट वीक में जाऊंगी हॉस्पिटल। डॉपलर मैं इसलिए कराऊंगी क्योंकि डॉपलर ना अल्ट्रासाउंड से एक अलग टेक्निक होती है, उसमें सारी चीज़ें आपके पेट का ना सही से पता चलता है कि क्या ही प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि कल सुबह भी 5 बजे से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं इतनी सी भी मिर्च खा रही हूँ ना, वो मेरे पेट में ना जलन मच रही है। मुंह में तो खैर क्या ही जलन मचेगी, पेट जल रहा है मेरा, तो पेट में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। सो गाइज़, आज जो है बस ऐसे ही रहा, क्योंकि कल वो क्योंकि सुबह जब मैं चीला बना रही थी ना, तो मेरे भाई का कॉल आया था, तो ऐसी ही बात कर रहा था वो। तो फिर मैं 21 जुलाई भूले बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे माइंड में आजकल कुछ और चलता है। क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो कहीं और नहीं रहता। और फिर वो भी माँ बाप के जाने की डेट मैंने याद नहीं की, मैं उन्हें वैसे याद करती हूँ तो मेरे को याद ही नहीं रहा। भाई ने मुझे याद दिलाया, तो फिर उसके बाद ना बहुत स्लो हो गई थी मेरी बॉडी, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो मैं रिक्शे में रोते हुए जा रही थी। उस दिन मैंने ये भी परवाह नहीं की थी कि मैं रो रही हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं। खैर, माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं होता लाइफ में, कुछ भी नहीं होता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो खैर, आप लोग तो हैं मेरे साथ, मेरे दोस्त हैं, कोई नहीं। बट जो माँ बाप होते हैं ना, वो तो आर्ट ऑफ लाइफ होते हैं। वही हमें गढ़ते हैं, वही हमें बनाते हैं, और वही हमें सींचते भी हैं।
और फिर वो एक दिन चले जाते हैं। मैं ऐसी भगवान से दुआ करती हूँ कि किसी के माँ बाप ना जाए, वो हमेशा रहें, क्योंकि इंसान ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, माँ बाप का जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान की ही लीला है कि सब्र भी इतना दे रखा है कि वो सब्र भी कर लेता है इंसान, देखो, है ना। खैर, मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी कि मैं रोऊँ ना और मैं चीज़ें ऐसी ना करूँ, क्योंकि रोने से ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर मैं वो उतना डीपली रो जाती हूँ ना कि पता नहीं क्या ही हो जाता है मुझे। तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं जो क्लिप्स ली हैं सुबह से उनका एंड ज़रूर करूँगी और अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊँगी। तो मैं ना रील्स भी डालती हूँ अपने चैनल पे, आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा सब्सक्रिप्शन में। तो एक अंगूठा आपको दबाना है रेड बटन पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं बार बार यही बोल रही हूँ और मैं रोज़ ही बोलूँगी अब ये, ठीक है। तो चलिए, मैं आपसे मिलूँगी कल तो मैं रोज़ ऐसा सोच के सोती हूँ कि कल तो मैं बाहर जाऊँगी ही। सो चलिए गाइज़, मैं आपसे कल मिलूँगी। कल में भी मैं बाहर जाऊँ क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो मैं आपको तभी बताऊँगी जब मैं कर लूँगी, ठीक है। और वैसे ही मुझे कल डॉपलर कराना है, तो मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।